सर्वांग समगलनांक बिंदु की स्टडी हम कर चुके हैं। अब हम स्टडी करेंगे असर्वांग समगलनांक बिंदु इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट की स्टडी करने के लिए हम NaCl जल तंत्र NaCl सिस्टम की स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर 100% बर्फ़ प्रेजेंट है और यहाँ पर 100% NaCl प्रेजेंट है। यहाँ दो पैरामीटर लिए गए हैं, टेम्परेचर एंड कंपोजिशन संगठन। यहाँ और यहाँ टेम्परेचर लिया गया है तथा नीचे संगठन कंपोजिशन। तो 100% बर्फ़ है यहाँ पर, तो पॉइंट A जो है वह बर्फ़ का गलनांक या जल का हिमांक है, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट है, जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 0 डिग्री सेल्सियस है। अब यहाँ जल के अंदर यदि सोडियम क्लोराइड NaCl को मिलाते हैं तो इसका फ्रीजिंग कर्व कुछ AB के सहारे कम होता जाता है। जैसे जैसे जल में सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन सांद्रता बढ़ती जाती है, उसी के अनुसार इसकी हिमांक में फ्रीजिंग में कमी आती जाती है, और यह कमी तब तक आती रहती है जब तक कि बिंदु B नहीं आ जाता। तो वक्र AB हिमांक वक्र कहलाता है, फ्रीजिंग कर्व कहलाता है, जो सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन बढ़ने पर जल के हिमांक में कमी को बताता है, वाटर के फ्रीजिंग में डिक्रीजिंग को रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार इस A और B कर्व पर दो प्रावस्थाएं इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है। एक हो जाएगी बर्फ़ आइस, और सेकंड विलयन, जो कि विलयन बर्फ़ और NaCl का है। तो ये दो प्रावस्थाएं इस वक्र पर साम्यावस्था में इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट रहेगी। तो दो प्रावस्थाएं तो फेस का मान हो जाएगा 2 कंपोनेंट सिस्टम में तो कंपोनेंट हो जाएगा 2, देन डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान आ जाएगा 1। इट मीन्स इस वक्र A B के ऊपर किसी भी पॉइंट को डिफाइन करने के लिए हमें किसी एक पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होगी, हमें किसी एक चर की वेरिएबल की आवश्यकता पड़ेगी। अब जैसे ही अब B पॉइंट पर आता है, A B वक्र के सहारे, कर्व के सहारे सॉलिड के फॉर्म में बर्फ़ अलग हो रहा था, लेकिन जैसे ही B पॉइंट आता है, सॉलिड बर्फ़ तो अलग होता ही है, लेकिन एक नए यौगिक का फॉर्मेशन होता है, एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, बनता है, जो है NaCl.2H2O डाईहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, जो सॉलिड फॉर्म में है। और आइस और NaCl का जो सॉल्यूशन है वह भी इस पॉइंट पर प्रेजेंट रहता है। तो 3 फेस एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है। तीनों फेस एक दूसरे के साथ में इक्विलिब्रियम में इस B पॉइंट पर प्रेजेंट है। तो यह B पॉइंट हो गया यूटेक्टिक पॉइंट, जो मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। इस यूटेक्टिक पॉइंट B पर टेम्परेचर एंड कंपोजिशन फिक्स हो जाएगा, और टेम्परेचर और कंपोजिशन को थोड़ा भी चेंज कर दिया जाए तो ये तीनों फेसेस जो इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है उसमें से एक फेस हट जाएगी। अब इस पॉइंट B पर फेस का मान हो गया 3, कंपोनेंट का मान हो गया 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान आ जाएगा 0। इट मीन्स पॉइंट B पर टेम्परेचर एंड कंपोजिशन दोनों फिक्स हो जाएंगे। हमें किसी भी पॉइंट को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएंगे। वक्र BC की बात की जाती है। वक्र BC पर और NaCl मिलाने पर जो आइस फेस है वह पूरी तरह से हट जाएगी, और वक्र BC NaCl 2H2O सोडियम क्लोराइड डाईहाइड्रेट का विलयता वक्र कहलाता है, जो कि NaCl मिलाने पर ताप के साथ क्या चेंजेस हुए हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। इस BC कर्व पर भी दो प्रावस्थाएं एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है, सोडियम क्लोराइड डाईहाइड्रेट और सॉल्यूशन। यह सॉल्यूशन आइस और NaCl का है। तो आइस और NaCl का सॉल्यूशन और सोडियम क्लोराइड डाईहाइड्रेट, ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट रहेगी। तो
तो इस BC पर फेस का मान हो गया 2, कंपोनेंट का मान हो गया 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान आ जाएगा 1। इट मीन्स इस BC कर्व के किसी भी पॉइंट को डिफाइन करने के लिए किसी एक पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होगी। अब पॉइंट C की बात की जाती है, तो वक्र BC पर जहाँ सोडियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट सॉलिड के फॉर्म में अलग हो रहा था, वहीं पर ही पॉइंट C आते ही यह सोडियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट सॉलिड के फॉर्म में अलग हो रहा था, वह निर्जलीय NaCl बनाता है और साथ में सॉल्यूशन भी प्रेजेंट रहता है। इट मीन्स इस पॉइंट C पर NaCl2H2O इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है NaCl और लिक्विड के, और यह लिक्विड क्या है, आइस और NaCl का लिक्विड है यह। तो 2 सॉलिड और एक लिक्विड, 3 फेस इसके अंदर प्रेजेंट है, जहाँ कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट में सर्वांग सम गलनांक बिंदु में जब MgZn2 बना था वह किसी दूसरे अवयव में विघटित नहीं हो रहा था, डिकम्पोज नहीं हो रहा था, वह स्टेबल था। लेकिन यहाँ पर जो यौगिक बना है NaCl2H2O वह निर्जलीय NaCl में चेंज हो रहा है, वह नॉन एक्वस NaCl में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ तीनों प्रावस्थाएं प्रेजेंट है, तो फेस का मान हो गया 3, कंपोनेंट का मान हो गया 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान आ जाएगा 0। तो इस पॉइंट पर यह अचर है, नॉन वेरिएंट है सिस्टम। इस पॉइंट पर टेम्परेचर और कंपोजिशन दोनों फिक्स हो जाएंगे। इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर आ रहा है वह आ रहा है 0.15 डिग्री सेल्सियस। यह इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट है। यह सोडियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट का असर्वांग सम गलनांक बिंदु है, पॉइंट C, जहां पर तीनों फेस इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है। अब वक्र CD की बात की जाए, तो इस वक्र CD पर NaCl सॉलिड फॉर्म में अलग होना स्टार्ट होता है। तो इस वक्र CD पर NaCl और विलयन दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है। NaCl और आइस व NaCl का जो विलयन है, सॉल्यूशन है, वह एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है। इस वक्र CD पर सोडियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट इस वक्र पर पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो इस CD वक्र पर 2 प्रावस्थाएं एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है, तो फेस का मान हो गया 2, कंपोनेंट का मान हो गया 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान आ जाएगा 1। इट मीन्स इस वक्र पर किसी पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए किसी एक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। अब क्षेत्रफल ABCD के ऊपर असंतृप्त विलयन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा आइस व NaCl का। एरिया ABE पर बर्फ व संतृप्त विलयन आइस व सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा। एरिया CGBF के अंदर सोडियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट व सैचुरेटेड सॉल्यूशन संतृप्त विलयन प्रेजेंट होगा। एरिया GCDH के अंदर NaCl व सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा, NaCl व संतृप्त विलयन प्रेजेंट होगा। EBF के नीचे कोई भी स्टेट लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट नहीं होगी। सारी जितनी भी स्टेट यहाँ प्रेजेंट होगी वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होगी। आइस प्लस NaCl.2H2O यहाँ पर सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होगी। तो असर्वांगसम गलनांक बिंदु को हम समझ चुके हैं। आइए देखते हैं इस प्रकार का परिवर्तन जिसमें एक ठोस प्रावस्था स्थिर ताप पर निश्चित संगठन वाले एक द्रव मिश्रण व निश्चित संगठन वाले एक अन्य ठोस में परिवर्तित होती है, असर्वांगसम गलनांक कहा जाता है और ऐसे यौगिक को असर्वांग गलन यौगिक कहते हैं।
तो इस प्रकार का चेंजेस जिसमें एक ठोस प्रावस्था, मतलब ठोस प्रावस्था सॉलिड फेज की बात हो रही है यहाँ पर, जो है NaCl डाइहाइड्रेट। ठीक है, स्थिर ताप पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, जो कांस्टेंट टेम्परेचर था वो था 0.15 डिग्री सेल्सियस। एक निश्चित संगठन वाले, और इनका कंपोजिशन भी फिक्स हो गया था। एक द्रव मिश्रण, ये जो सॉल्यूशन है उसकी बात की जा रही है, वह एक निश्चित संगठन वाले एक अन्य ठोस, और एक निश्चित संगठन वाले एक अन्य ठोस, यहाँ पर NaCl की बात की जा रही है, जो कि निर्जलीय था, नॉन एक्वस था, में परिवर्तित होती है। तो ये इसके अंदर परिवर्तित हो गई है। असर्वांग गलनांक कहा जाता है, इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है, और ऐसे यौगिक को असर्वांग गलन यौगिक कहते हैं। तो जो पॉइंट आया है उसे इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, और जो ये यौगिक है सोडियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट, उसे असर्वांग गलन यौगिक या इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग कंपाउंड कहा जाता है। तो उस ताप को असर्वांग गलनांक कहा जाता है जिस पर दो अवयव युक्त एक ठोस यौगिक निश्चित संगठन वाले एक द्रव विलयन व एक अन्य ठोस में परिवर्तित होते हैं, जिसका संगठन मूल यौगिक के संगठन से भिन्न होता है। ये कह रहा है कि वह टेम्परेचर जिस पर असर्वांग गलनांक, उस टेम्परेचर को असर्वांग गलनांक या इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है जिस पर दो अवयव युक्त एक ठोस यौगिक, दो अवयव युक्त एक ठोस यौगिक मतलब कि इसके अंदर एक NaCl भी प्रेजेंट है और एक H2O भी प्रेजेंट है। ये दो अवयव मिलकर के एक सॉलिड कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। दो अवयव युक्त एक ठोस यौगिक निश्चित संगठन, कंपोजिशन फिक्स हो जाएगा, वाले एक द्रव विलयन, एक सॉल्यूशन ये द्रव में प्रेजेंट है, और एक अन्य ठोस में, और एक अन्य ठोस जो कि NaCl सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, में परिवर्तित हो जाता है, जिसका संगठन मूल यौगिक के संगठन से भिन्न होता है। तो इस तरह से यह इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट की स्टडी हम कर चुके हैं।